कुरुक्षेत्र के मथाना में गौशाला में रह रही गौओं को लेकर सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। प्रशासन की इस गौशाला में 1100 के करीब गौओं को रखा गया है, जिनकी देखभाल के लिए वहां के सरपंच तेजपाल और उनके साथ कार्य करने वाले वहां के कुछ सदस्य भी शामिल हैं, जो इस गौशाला में गौओं की बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल कर रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के संचालक उर्फ सरपंच तेजपाल जी से कि उनका गौशाला में रह रही गौओं को लेकर क्या कहना है। मेरा नाम तेजपाल है जी। तो सर, गौशाला में गौओं को लेकर आप अपनी क्या भूमिका निभा रहे हो? गौशाला में गौओं को लेकर हम जितने भी हमारे से ज़्यादा सेवा गौओं की हो सकती है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस गौशाला के लिए हमें 15 आदमियों का स्टाफ है हमारा, जिसमें ट्रैक्टर का ड्राइवर भी है, लेबर भी है, गोबर की सफाई करने वाले भी हैं, घास डालने वाले भी हैं। 15 आदमी का स्टाफ है हमारा। और हमारे पास लगभग 1100 के आसपास गौवंश इस वक्त है। और ये सभी गौवंश ये म्यूनसिपलिटीज एरिया में और सड़कों से पकड़ के प्रशासन द्वारा हमारी गौशाला में छोड़ा गया है। और यहाँ पे हमारे पास अब प्रशासन की मदद से, नगरपालिका की मदद से हमारे पास पूरा कवर्ड एरिया में तो इस टाइम कोई कमी नहीं है। शेड की पूरी व्यवस्था है, चारे की पूरी व्यवस्था है हमारे पास। बस हमें जो अभी भी कमी नज़र आ रही है वो हम अपने उपायुक्त महोदय से, अपने सरकार से प्रार्थना करेंगे कि हमारा कुछ एरिया अभी भी कच्चा है, जिसके अंदर फर्श की आवश्यकता है। और वो फर्श पड़ने के बाद एक तरह से ये आदर्श गौशाला हो। तो सरकार से अभी अब और कुछ अपील करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं कि हाँ, हमारे गौवंश के अंदर ये चीज़ को लेकर थोड़ी समस्या है? सरकार के अंदर तो ये है कि जिस तरह 1100 गौवंश है, अगर हमें कुछ और सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिस तरह के लकड़ी के डंडे बनाने की है वो मशीन हमें सरकार दिलवा दे। गौमूत्र का अर्क जो आजकल बड़ा कीमती है वो मशीन हमें प्रवेल करा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि ये गाय कुछ हम अच्छी गाय निकाल कर डॉक्टरों की सहायता से उनको अलग से पोर्शन हमने शेड नया तैयार किया है, उसके अंदर हम जो दुधारू गाय हैं और अच्छी नस्ल की गाय तैयार कर सके, ताकि ये गौशाला अपने आप में स्वावलंबी बन सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ गौशाला में कच्चे फर्श को पक्का करने की अपील की गई है, ताकि गौओं के लिए लाभदायक रहे। तो जैसा प्रशासन के गौशाला के अंतर्गत सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वैसे ही दूसरी गौशाला में इस प्रकार की प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। तो चलिए आप लोगों को दूसरी गौशाला भी दिखा देते हैं कि वहाँ गौशाला के संचालकों का क्या कहना है। घास अच्छा गिरता है, हरा भी गिरता है, वैसे भी गिरता है। घास की तो कोई कमी नहीं है जी, जगह की कमी है। जगह को लेकर क्या कमी है आप लोगों को? जगह कम है ना हमारे पास, जगह कम है। ठीक है जी, डॉक्टर भी आते हैं यहाँ पर, डॉक्टर भी आते हैं, तो सारे अच्छे मथाने से डॉक्टर आते हैं, हर दवाई भी दे करके जाते हैं। यह सब जितनी भी हैं जो प्रशासन की है ना गौशाला है, बाहर जो बाहर घूम रही है, ये इधर गौशाला है वो उसमें आती है। मुझे 100 रुपये गाय 1 साल का सरकार देती है, समाज के द्वारा ही व्यवस्था बनाने की। और मेरी के सरकार से मांग है, जो सरकार गरीबों के लिए गेहूँ दे रही है फ्री में, वो कुछ गौशाला में भी गेहूँ के दे दीजिए 5 किलो गाय के हिसाब से। जो ख़राब हो रहा है उनको थोड़ा वैसा घुन गया, उनको गौशाला के लिए दे दे। 5 किलो आदमी फ्री आदमी दे रही है, उस हिसाब से गायों के लिए भी वो गेहूँ दे दी सरकार से मांगे। तो जैसा कि आप सबने सुना और देखा कि यहाँ की गौशाला में गौओं के लिए सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और यहाँ की गौशाला की गौओं पर गौर करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के मथाना से नीतू चौहान की रिपोर्ट।